इनके सबूत निकल रहे हैं। इनके ऊपर घर बना बना के ब्राह्मण जो हैं बैठे हुए थे। कर्निघन महोदय ने जो है ना पैसा इकट्ठा किए, और पैसा इकट्ठा कर करके हटाए हैं वहां से और इन लोगों को। तब उसके नीचे से लेयर निकली है बुद्धिज्म की। आप जो बोल रहे थे ना, खेती के ऊपर चार खेती कोई कर देगा तो कैसे मिलेगा? भाई घर के ऊपर जी। चार घर भी आप बना लेंगे ना तो भी उसके नीचे का लेयर मिल जाता है। यही पूरा तत्व कहलाता है। तो भारत में जिसका यूनिवर्सिटी था, जिसके स्कूल थे, उसको कागज हम्म। पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे नहीं सबूत मिल रहा, उसका जमीन खोदने पर सबूत मिल रहा है। ये टेम्पल भी जी जो जी। आप कह रहे हैं, ये टेम्पल भी बुद्धिस्ट ने ही बनवाना शुरू किया था। जितने भारत के पुराने टेम्पल हैं वो बुद्धिस्ट के हैं। आपके ब्राह्मणिज्म का एक सिंगल सबूत तक नहीं है। अब एक बात बताइए, वेदों की भाषा क्या थी? मैंने आपका ये वेदों की भाषा वाला सुना हूँ कि सबसे पहले जो क्या आपने थी? बताए थे कि आपने कुछ बताए वेदों थे की वेदों भाषा की क्या भाषा। थी? इससे पहले कोई और दूसरी भाषा थी आपने बताए थे, सुना था मैंने। लेकिन देखिए वो जैसे कि आपका धर्म सुनिए, आपका जो ग्रंथ होगा वो आपकी ही भाषा में होगा ना, या फ्रेंच में या स्पेनिश में होगा? नहीं बताइए, नहीं, किस में आप होगा? हमारी भाषा में, संस्कृत भाषा में आप हुआ। आपकी संस्कृत भाषा में। तो ये बताइए कि वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृत। संस्कृत। संस्कृत थी सर। संस्कृत जी। थी। तो एक बात बताइए कि वेदों की भाषा संस्कृत थी, तो संस्कृत भारतीयों को आती थी? आम अ, जनमानस को संस्कृत आती थी? कुछ जिसको पढ़ने में रुचि थी वो पढ़ता था। कैसे, कहाँ पे पढ़ता था? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। क्योंकि जितने यूनिवर्सिटी मिले भारत में पढ़ने लिखने के, वो तो सारे बुद्धिस्ट के निकल गए। आपका तो एक भी कुछ नहीं मिला। तो जिस किसको रुचि थी या कहाँ पे पढ़ने जाता था? तो एक मिनट सुनिए तो। आपने जो भी जैसे जो दस्तावेज है जो मैंने देखा नहीं है, जैसे बुद्धिस्ट कोई कैसे कह सकता है बुद्धिस्ट के थे? क्या हो सकता है कि इससे पहले कोई दूसरी यूनिवर्सिटी थी और बुद्धिस्ट बना दी गई हो? अभिषेक, एक काम कीजिए, आप तैयार होके आया जी। कीजिए। आपने नहीं देखा है इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप जिससे डिबेट कर रहे हैं उसने नहीं देखा है। आप तैयार होके आइए जी ना। सुन। जब आप कहीं पे बात करते हैं, डिबेट करते हैं, तो डिबेट करने पर जब आपके पास अगर किसी चीज का सबूत नहीं है, तो ये आपकी गलती मानी जाती है कि आप उस चीज से अपरिचित हैं। ये नहीं कि आप नहीं जानते हैं इसीलिए वो जो सामने वाला जानता है, वो जो तथ्य प्रस्तुत कर रहा है वो गलत हो जाएगा आपके न जाने से। नहीं, वो सही रहेगा। आप नहीं जानते हैं, ये आपकी कमी मानी जाएगी। तो भारत से जितनी यूनिवर्सिटीज मिली हैं सब बुद्धिस्ट की मिली हैं। अगर ब्राह्मणिकल सिस्टम की एक सिंगल यूनिवर्सिटी मिली होती, तो ये अपने धर्म ग्रंथ में उस यूनिवर्सिटीज का नाम बताए होते। अच्छा, अब एक बात बताइए, आज से 1000 साल पहले कौन सी लिपि चलती थी भारत में? सम्राट अशोक किस लिपि में लिखवाते थे अपने शिलालेख? नहीं पता सर इसके बारे में। अच्छा, गुप्त वंश जो है, तीसरी चौथी पांचवी सदी का गुप्त वंश, वो किस लिपि में लिखवाता था? उसके बारे में जानकारी नहीं सर। मैं आपको बता देता हूँ। जी। उस समय चलती थी धम्म लिपि, जिसको कि बम्भी लिपि भी कहा जाता है। और उस लिपि का नाम जो है किसी को पता तक नहीं था। वो जो लिपि होती है उसको कोई पढ़ नहीं पाता था। भारत में आधुनिक जो मॉडर्न भारत है उसमें पहली बार उसको फ्लीट पढ़ता है 1817 में। पढ़ के उसने बताया कि ये गुप्त वंश की लिपि है, गुप्ता लिपि है। फिर 1837 में सम्राट अशोक का अभिलेख पढ़ा जाता है, और उसको बताया जाता है कि ये सम्राट अशोक की सम्राट अशोक नहीं, मौर्यंस लिपि है ये। तब वहां पे बताया जाता है। उस लिपि का नाम तब भी लोग नहीं जानते थे। फिर उसमें देखा गया कि उसको धम्म लिपि, धम्म लिपि, धम्म लिपि कहा जा रहा है, तब उसको लोग धम्म लिपि कहने लगे। फिर एक किताब मिली ललित विस्तर बुद्धिज्म की, और उसमें 64 लिपियों का नाम दिया गया था। उस 64 लिपि में से बम्भी लिपि का भी नाम था। तो उस बम्भी लिपि उठा के फिर कहा गया कि ये लिपि जो है हम इसको बम्भी लिपि भी कह सकते हैं। अब क्या किया कुछ लोगों ने, उस बम्भी को हिंदी में ब्राह्मी कहना शुरू कर दिया। तो जरा सोचिए, जिनको 1000 साल पहले भारत के क्या राजा लिखते पढ़ते थे, क्या वो लोग लिपि, कौन सी लिपि प्रयोग करते थे, उसकी जानकारी आपके किसी भी ब्राह्मण को नहीं थी। न वो पढ़ना लिखना आता था। कहाँ था भारत में उस समय? पूरे भारत में इतने सारे सम्राट हुए, सबके शिलालेख मिल गए, सब लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, सब बुद्धा की बात कर रहे थे। बुद्ध की मूर्तियां जमीन से निकल रही हैं, बुद्ध के विश्वविद्यालय निकल रहे हैं। विदेश से स्कॉलर आके बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ पढ़ के जा रहे हैं। हर जगह आपके ब्राह्मण कहाँ थे भाई? अगर उस समय होते तो उनको नाम तो कम से कम पता होता ना, कि हाँ भाई ये नाम की भी लिपि चलती थी, हमारे पूर्वज भी उस समय इसमें लिखते होंगे। आप अभिषेक, आज की डेट में मोबाइल आया है, मोबाइल आया है ना, तो कोई जी जी। कोई कहेगा कि ये मोबाइल जो है, कोई रिक्शा चलाता है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ जो है जो कंप्यूटर चलाता है वही इस्तेमाल करेगा?
बताइए, ऐसा कोई कहेगा? या ये मोबाइल जो है सिर्फ़ ईसाई इस्तेमाल करेंगे, मुस्लिम और जिसको आप हिंदू कह रहे हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे? ऐसा हो सकता है? बताइए। नहीं, नहीं, सब इस्तेमाल करेंगे। तो उसी तो तरह से जब जब लिपि आई, तो उस लिपि का उपयोग सबने किया होगा ना? जब जैन वाले भी पाली लिखते थे, धम्म लिपि का प्रयोग करते थे, बुद्धिस्ट भी करते थे, तो आपका ब्राह्मणिकल सिस्टम कहाँ था? जिसको ना उस लिपि की जानकारी थी, ना उस तो भाषा में कभी लिखा था कहाँ पे वो? तो सुनिए तो सर 1 मिनट, मैं हुँ, ये और ये जानना बोलिए। चाहता था आपसे कि हुँ, मेरी जो मैंने किसी से दीक्षा नहीं लिया, मैंने किसी से जानकारी लिया, मैं अपने खुद से रिसर्च करता हूँ, जितना मिल सके उतनी ज्ञान प्राप्त करता हूँ। बाकी जैसे आप हुँ, जैसे मिल गए तो वो ज्ञान दे देते हैं कुछ। तो मैंने कुछ हुँ, ऐसे मैंने सर्च करा था गूगल में इस हिसाब से, हुँ, भगवान हुँ, जो बुद्ध थे, वो किस वजह हुँ, से उन्होंने अलग समाज से अपना खुद का कार्यस्थल चालू किया कि यहाँ पे बहुत बलि प्रथा चलती है, यानी जो पशुओं के साथ है गलत व्यवहार होता है, लोगों के साथ गलत होता है, छुआ-छूत का बहुत वो अलग-अलग सिस्टम चलता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक अपना अलग पथ निर्धारित किए और अपना ज्ञान बाँटना चालू किए। ये बात को हम मानते हो ना? हाँ, बोलिए, पूरी बात रख लीजिए आप अपना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने गूगल के अकॉर्डिंग सर्च करा था, तो भगवान बुद्ध जो जिसमें क्या ये हिंदू जो धर्म है उसमें अलग-अलग शाखा है। जैसे एक शिव पूजा करने वाले, एक विष्णु पूजा करने वाले, एक नौ दुर्गा पूजा करने वाली। तो उसके उसकी शाखा से भगवान बुद्ध आए थे, ये जानकारी मिली मुझे। उन्होंने देखें, अपने राज्य जब से हाँ जी, अच्छा एक बात बताइए, अभी भारत में जी। सारा पैसा कौन से वर्ग के पास है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें पैसा कौन से वर्ग के पास है? इसका ये जानकारी नहीं मुझे। जो जिसकी जो हैसियत है वो कमा रहा है इस हिसाब से। अच्छा, भारत के जो टॉप 10 जो धनीपति हैं, उसमें से कितने शूद्र में से आते हैं?